दोस्तों, डार्क मैटर इस ब्रह्मांड में अब तक की सबसे ज्यादा रहस्यमयी चीजों में से एक है। डार्क मैटर वो वजह है जो ना सिर्फ ब्रह्मांड के बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे कि लार्ज गैलेक्सीज के बॉन्ड के लिए जिम्मेदार है, बल्कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी यहाँ तक कि हमारे सोलर सिस्टम को भी स्टेबल यानी कि स्थिर बनाए रखने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसकी खोज हुए अभी पूरी एक सदी भी नहीं बीती है, पर इसके बारे में कई ऐसे अनसुलझे सवाल हमारे सामने खड़े हो चुके हैं जो महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट के भी होश उड़ा देते हैं। कुछ तो ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें आज तक नहीं मिल पाए हैं और कई खगोल शास्त्रियों ने तो उन सवालों से अपनी हार ही मान ली है। अब क्या आप उनमें से किसी सवाल का जवाब दे सकते हो? तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस डार्कनेस से भरे एपिसोड को। साल 1930 के दशक में एक स्विस एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम फ्रिट्ज ज्विकी था, उन्होंने नोटिस किया कि दो क्लस्टर गैलेक्सीज एक दूसरे को उम्मीद से कई गुना ज्यादा तेजी से ऑर्बिट कर रही थी। लेकिन जब उन दोनों ही गैलेक्सीज को देखकर अंदाजा लगाया गया तो उनकी विजिबल मास उनके मूवमेंट से बिल्कुल अलग था और इन दोनों का इस प्रकार से ऑर्बिट करना बहुत असाधारण था। एबनॉर्मलिटीज इनके ऑर्बिट करने में नहीं थी, बल्कि इनकी स्पीड और मास के रेशियो में थी। अब इससे वो हैरान तो हो गए थे, पर पूछे जाने पर फ्रिट्ज ज्विकी ने इसके लिए सिर्फ एक ही क्लैरिफिकेशन दिया, और वो यह कि इन दोनों ही गैलेक्सीज में कुछ अननोन तो है जो इनका मास तो बढ़ा रहा है पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने काफी महीनों तक इस चीज को ऑब्जर्व किया और फाइनली इस निर्णय पर पहुंचे कि ना सिर्फ उन गैलेक्सीज में बल्कि पूरे ब्रह्मांड में कुछ ऐसा तो है जो हमें दिखता तो नहीं है, पर उससे हमारे ब्रह्मांड का मास और हमारे ब्रह्मांड का साइज लगातार अफेक्ट हो रहा है। और यहीं पर सबसे पहली बार कॉन्सेप्ट आया डार्क मैटर का। जब फ्रिट्ज ज्विकी ने अपनी बात दुनिया के सामने रखा तो किसी ने भी इस पर यकीन नहीं किया। अब ये इतनी अनबिलीवेबल बात जो निकली, और स्थिति आज भी यही है कि हम लोग अच्छे से जानते ही नहीं हैं कि डार्क मैटर एक्चुअली में होता क्या है। इससे जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जो लोग आज भी पूछते हैं और आज हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला सवाल ये आता है कि डार्क मैटर क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जवाब ठोस तरह से किसी को भी नहीं पता, पर फिर भी मोस्ट कॉमन और मोस्ट ट्रस्टेड डेफिनेशन के हिसाब से डार्क मैटर वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स यानी शॉर्ट में विम्प से बना हुआ है। यह विम्प भले ही आकार में छोटा हो, पर इनका मास एक नॉर्मल साइज मैटर से कई गुना ज्यादा होता है। इसके अलावा ये बहुत ही कम अमाउंट में या बिल्कुल भी लाइट को एमिट नहीं करता। इनका बिहेवियर न्यूट्रॉन से काफी मिलता जुलता है, लेकिन यह प्रोटॉन से 10 से 100 गुना ज्यादा भारी भी होते हैं। 100 बात की एक बात यह कि डार्क मैटर दिखता तो कुछ और है, लेकिन असल में है कुछ और ही। कुछ फिजिक्स एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि डार्क मैटर यूनिवर्स की ग्रेविटी को स्टेबल करने में और उनके गैलेक्टिक ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक बॉन्ड बनाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होती है। डार्क मैटर इस यूनिवर्स में सभी जगह मौजूद है और यही सभी गैलेक्सीज के शेप को स्टेबल बनाए रखती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर डार्क मैटर नहीं होता तो हमारी मिल्की वे में जितना विजिबल मैटर है उसके मास के अकॉर्डिंग हमारी गैलेक्सी कभी भी अपने स्पाइरल शेप को बनाकर नहीं रख पाती और ये बिखर जाती। दूसरा सवाल, क्या हम लोग डार्क मैटर को डिटेक्ट कर सकते हैं? बीते कई दशकों से आज तक लगातार रिसर्चर्स एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं और कई तरह के डिटेक्टर्स लगाए जा रहे हैं ताकि हम लोग डार्क मैटर को डिटेक्ट कर सके। क्वांटम फिजिसिस्ट ये कहते हैं कि हो सकता है कि डार्क मैटर हम सबके चारों ओर मौजूद हो, लेकिन उसके साइज की वजह से हम उसे ना तो देख पाते हैं और ना ही डिटेक्ट कर पाते हैं। इसका एक जवाब यह भी है कि डार्क मैटर नॉर्मल मैटर से कभी रिएक्ट नहीं करता, यानी इस प्रकार की सिचुएशन होने का मतलब यह है कि डार्क मैटर किसी भी चीज के साथ ना तो कंबाइन होता है और ना ही कोई रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से हम उसको कभी भी फिजिकल फॉर्म में नहीं देख पाते और उसे डिटेक्ट भी नहीं कर पाते। अभी के हिसाब से तो इसका जवाब ना है, पर भविष्य की टेक्नोलॉजी शायद इसे डिटेक्ट कर पाए। रिसेंटली चाइनीज पैंडा एक्स एक्सपेरिमेंट की मदद से यह परिणाम निकाला गया कि शायद डार्क मैटर वो है ही नहीं या उसकी वो प्रॉपर्टीज ही नहीं है जो हम मान रहे हैं और समझ रहे हैं, और शायद इसी वजह से हम ऐसी कोई भी डिटेक्टिंग मशीन नहीं बना पा रहे हैं जो डार्क मैटर को पहचान सके। यह एक्सपेरिमेंट्स चाइना जिंगपिंग अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में हुआ था, जो चाइना में जमीन के नीचे ही बनी हुई है।
तीसरा सवाल, क्या डार्क मैटर एक से ज्यादा पार्टिकल से बना हुआ है? अब जैसे हमारे यूनिवर्स में मैटर है वैसे ही डार्क मैटर भी मौजूद है। तो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ठीक इसी तरह जैसे एक मैटर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, ठीक उसी तरह यूनिवर्स में एक डार्क इलेक्ट्रॉन और एक डार्क प्रोटॉन भी मौजूद होगा और हो सकता है कुछ डार्क न्यूट्रॉन भी अस्तित्व में हो और यही तीनों आपस में मिलकर डार्क मैटर के एक एटम को बनाते होंगे। वहीं दूसरी ओर इसका जवाब ये भी हो सकता है कि डार्क मैटर में सिर्फ उसके सेंटर में केवल न्यूट्रॉन्स ही मौजूद हो। यूनिवर्स के करंट स्टेटस को देखते हुए वैज्ञानिक यही मानते हैं कि हो ना हो डार्क पार्टिकल्स एग्जिस्ट तो जरूर करते हैं, क्योंकि डार्क मैटर जैसी चीज को बनने के लिए किसी डिफरेंट पार्टिकल्स का होना तो एक लॉजिकल सी बात है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में। ये एप्पल स्टोर और एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल है। यहाँ बिग कंपनीज जैसे गूगल और अमेजॉन के स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है। इसमें इनके स्टॉक्स की वैल्यू फोरकास्ट करनी होती है कि समय के रिगार्डिंग इनका वैल्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब देखो, जैसे कि मुझे अपने एक्सपीरियंस से ये लग रहा है कि इस स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसीलिए मैंने 700 रुपए का फोरकास्ट अप पे कर दिया। अब थोड़ा सा वेट करते हैं एंड यस, मेरा फोरकास्ट करेक्ट निकला। इसको हम इजीली 24 आवर के अंदर अपने बैंक या पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपए है। हमारा प्रोमो कोड यूज करने से आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा और मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से बिनोमो डाउनलोड करने पे मिलेंगे 65,000 रुपए डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग प्रैक्टिस करने के लिए और डिफरेंट स्ट्रेटेजीज ट्राई करने के लिए। तो देर किस बात की, गो एंड डाउनलोड बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चौथा सवाल, क्या डार्क फोर्सेस एग्जिस्ट करती है? एक नॉर्मल मैटर हर टाइम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स को एक्सपीरियंस करता है और इसमें कुछ भी अलग नहीं है। यह एक कॉमन सी चीज है। जब दो मैटर पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होते हैं तो आपस में एक दूसरे पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और केमिकल फोर्सेस अप्लाई करते हैं। अब सवाल यह आता है कि क्या इसी तरह से डार्क मैटर भी डार्क फोर्सेस रिलीज करती है? आपको जानकर हैरानी होगी, पर इसका जवाब है हाँ, और इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आता है डार्क फोटॉन्स। डार्क फोटॉन्स एक हाइपोथेटिकल डार्क सेक्टर पार्टिकल होता है जो कि ठीक उसी प्रकार फोर्स को कैरी करता है जैसे कि हमारे विजिबल वर्ल्ड में फोटॉन्स करते हैं। बस अंतर यह है कि ये डार्क फोटॉन्स डार्क मैटर से कनेक्टेड होते हैं और इसी कारण से ये हमें दिखाई नहीं देते। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर डार्क शब्द का मतलब काला या अंधेरा है जो हमें नहीं दिखता, बट असल में ये गलत है। यहाँ डार्क शब्द का मतलब है हिडन, यानी कि जो हमें नहीं दिखाई देता है। डार्क मैटर को आप हिडन मैटर भी कह सकते हैं। अब जैसे आप फोटॉन्स के बारे में तो जानते ही होंगे, इसे हम लाइट पार्टिकल्स भी कहते हैं। फोटॉन्स असल में कुछ अमाउंट में एनर्जी को कैरी करते हैं और इसी कारण से वैज्ञानिक ये मानते हैं कि डार्क फोटॉन्स भी डार्क मैटर्स के बीच इसी तरह की कोई एनर्जी को कैरी करता होगा और अगर हम उसे डिटेक्ट कर लेते हैं तो ये हमारे फिजिक्स को पूरी तरह से हिला देगा। अब कई रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि डार्क मैटर एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करने से ज्यादा एक दूसरे को रिपेल यानी कि दूर भेजते हैं, विच टेक्निकली मीन्स कि हाँ, डार्क फोर्सेस एग्जिस्ट तो करती है लेकिन नॉर्मल पार्टिकल्स के अट्रैक्शन फोर्सेस के बिल्कुल उल्टा। अब चाहे उल्टा करे या सीधा, फोर्स तो फोर्स होता है। अब जहां कॉन्सेप्ट आता है मैटर्स के बीच में दूरियां पैदा करने का, तो जाहिर सी बात है वहां पर डार्क एनर्जी और एक्सपेंशन का कनेक्शन तो बनेगा ही। लेकिन हम ये पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि डार्क मैटर ही डार्क एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। पांचवा सवाल, क्या डार्क मैटर हर एक गैलेक्सी में एग्जिस्ट करता है और क्या ये हमारे और आपके बीच इस धरती में भी मौजूद है? ब्रह्मांड में पहली बार डार्क मैटर का कॉन्सेप्ट एक गैलेक्सी के एक्चुअल मास का उसके विजुअल मास से ज्यादा होने पर पेश किया गया था। उसके बाद से जितनी भी गैलेक्सीज खोजी गई उन सब में डार्क मैटर की प्रेजेंस फील की गई थी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इसी तरह से डार्क मैटर हर एक गैलेक्सी में मौजूद है? सालों पहले तक वैज्ञानिक इसी बात पर यकीन करते थे, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक गैलेक्सी में बहुत सारी खाली जगह होती है जिसे हम लोग वॉइड कहते हैं और वॉइड्स के फॉर्म होने के लिए तो डार्क मैटर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। मगर हाल ही में NGC 1052 DF2 नाम की एक गैलेक्सी खोजी गई थी जिसके बारे में कहा गया था कि इस गैलेक्सी के अंदर शायद ही कोई डार्क मैटर मौजूद होगा, क्योंकि उसका विजिबल मास उसके एक्चुअल मास को मीट कर रहा था। और इसी के साथ वैज्ञानिकों का साल
सालों पुराना मिसकंसेप्शन भी दूर हो गया कि डार्क मैटर का होना जरूरी है किसी भी गैलेक्सी के फॉर्म होने के लिए। लेकिन क्या डार्क मैटर हमारे और आपके बीच में भी एग्जिस्ट करता है? अगर बात करें इस यूनिवर्स में प्रेजेंट मैटर्स की, तो यूनिवर्स 85% डार्क मैटर और 15% नॉर्मल मैटर से मिलकर बना है। अब याद रखना कि हम यहाँ यूनिवर्स में प्रेजेंट मैटर्स की ही बात कर रहे हैं, ना कि यूनिवर्स की मास एनर्जी डेंसिटी की। मतलब इससे पहले कि आप ये कमेंट करो कि कौशिक भाई ने गलत बताया है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ डार्क एनर्जी को काउंट नहीं किया जा रहा है। तो अब आप सोचिए कि 85% के सामने ये 15% नॉर्मल मैटर क्या ही है। इस कारण से वैज्ञानिकों का कहना है कि डार्क मैटर हर जगह है, इवन आपकी बॉडी के अंदर भी है। लेकिन चूंकि ये नॉर्मल मैटर से किसी भी तरह का कोई भी विजिबल इंटरेक्शन नहीं करता, इसीलिए हम इसे नहीं देख पाते हैं। अब आज का आखिरी सवाल ये है कि डार्क मैटर ब्रह्मांड में कब आया था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में तो आप सबने हमारे चैनल पर सैकड़ों बार सुना है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद अगर कोई चीज सबसे पहले इस यूनिवर्स में पैदा हुई होगी या बनी होगी तो वह थी डार्क मैटर। अगर आप ब्रह्मांड की गहराइयों में झांक कर देखें तो आप पाएंगे कि डार्क मैटर हर जगह है, लिटरली हर जगह पर। किसी भी गैलेक्सी में और किसी भी क्लस्टर में आप ऐसी कोई जगह इमेजिन नहीं कर सकते जहां पर डार्क मैटर ना मौजूद हो। इसे स्मॉलेस्ट नोन पार्टिकल से भी कई गुना छोटा माना जाता है, पर वजन में फिर भी ये हाइड्रोजन से कई गुना ज्यादा आगे है। इसके अलावा ब्रह्मांड में 85% शेयर डार्क मैटर का ही है, और यही वो एलिमेंट है जो ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद इनविजिबल ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जिम्मेदार है। अब यहीं से आप लॉजिक लगाइए कि बिग बैंग के होने के बाद से ही हमारे ब्रह्मांड पर हर जगह ग्रेविटी मौजूद है, और ब्रह्मांड की ग्रेविटी के साथ साथ अलग अलग गैलेक्सीज को उनके पर्टिकुलर शेप में बांध के रखने के लिए डार्क मैटर रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर ग्रेविटी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से ही मौजूद है तो उस ग्रेविटी के लिए जिम्मेदार मैटर यानी कि डार्क मैटर तो वहां पर होगा ही होगा। और इसी के साथ हमारे आज के आखिरी सवाल का भी क्लियर कट आंसर है कि बिग बैंग के होने के तुरंत बाद से ही हमारे ब्रह्मांड के अंदर डार्क मैटर अस्तित्व में था। जरा गौर से सोचिए, ब्रह्मांड का सबसे पुराना खिलाड़ी आज भी अज्ञात है। हम इंसान पिछले 200 सालों से ऊपर अंतरिक्ष के बारे में खोज कर रहे हैं, पर फिर भी हमें इसके एग्जिस्टेंस की भनक तक नहीं लगी, और जब लगी भी तो हम सब उसके बारे में असहाय रूप से कुछ भी नहीं जानते। हम सिर्फ ये मानते हैं कि ये ब्रह्मांड में मौजूद है, पर इसका कोई भी सबूत हम इतने सालों में भी एक बार भी नहीं पेश कर पाए हैं। एंड हेंस आज तक ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस ही बनी हुई है, मगर यह उस कैटेगरी की हाइपोथेसिस है जैसे ब्लैक होल की फोटो खींचने से पहले ब्लैक होल हुआ करती थी। सबको पता है कि वह उपस्थित है, पर सिर्फ उसके बारे में कोई सबूत नहीं है, इसीलिए हम उसे एक हाइपोथेसिस का नाम दे सकते हैं। वैज्ञानिक दिन रात एक करके हर साल डार्क मैटर के ऊपर कोई ना कोई बात जरूर खोज निकालते हैं, और यही कड़ियां जोड़कर इस तस्वीर को और ज्यादा साफ कर रही है। प्रगति की रफ्तार को देखकर ये डेफिनेटली कहा जा सकता है कि कुछ सालों में हम डार्क मैटर के बारे में सब कुछ जान चुके होंगे, लेकिन वह समय कब आएगा ये कोई नहीं जानता। तो आपको ब्रह्मांड के इस अदृश्य शहंशाह के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आपके पास इसके बारे में और भी कोई एक्सप्लेनेशन है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।